वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू के चैप्टर 5 द समिट विद इन की क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके ओनली वर्किंग विद द टेक्स्ट ही देखेंगे, ना तो इसका कॉम्प्रीहेंशन चेक और ना ही इसका वर्किंग विद द लैंग्वेज। ओके, ओनली हम इसका वर्किंग विद टेक्स्ट देखने वाले हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें 7 क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो चलिए अभी इसे डिस्कस कर लेते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। कोई भी डाउट होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब टाइम गवाए बिना स्टार्ट कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम। सो इसका आंसर है द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम आर परसिस्टेंस, एंड्योरेंस एंड विल पावर। सो ये बुक में ही है, ये विल पावर, परसिस्टेंस एंड एंड्योरेंस। ठीक है, ये 3 मेजर क्वालिटीज़ हैं जो कि एक ऑथर को अपनी क्लाइम करने के दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, परसिस्टेंस, एंड्योरेंस एंड विल पावर। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ एडवेंचर विच इज़ रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल। सो एडवेंचर विच इज़ रिस्की, सो बताइए कि जो एडवेंचर है वो रिस्की होता है, लेकिन फिर भी इंसान उसे करने से खुश क्यों होता है। ठीक है, सो इसका आंसर है एडवेंचर इज रिस्की बट ऑल्सो प्लेजरेबल दो इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग हर्डल्स। एवरेस्ट इज द हाइएस्ट, the mightiest, and many attempts have been made to climb it. When the climber reaches the summit, he feels great sense of exhilaration, joy, and fulfillment. There is a feeling of victory and happiness. Hence, the experience is not merely physical; it is indeed both emotional and spiritual. So, इसमें merely only भी लिख सकते हो आप इसका synonym, that the experience is not only भी लिख सकते हो। merely का स्टूडेंट्स मतलब ही only होता है। आगे देखो, इसमें बताया क्योंकि इसमें क्या होता है, रिस्की है ना, इसलिए लेकिन फिर भी लोग इसे करने में खुश होते हैं। बिकॉज एडवेंचर में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेकिन मैन को यानी कि इंसान को इन मुश्किलों में से बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है। एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचा है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और उसे चढ़ने के लिए बहुत सारे अटैम्प्ट्स हैं। यानी कि वो अपने इतना अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि वो एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब इसका समिट यानी कि चोटी पर जब इंसान अपनी उस पहाड़ की चोटी पर, एवरेस्ट की चोटी पर जब वो पहुंच जाता है, तब उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एक्सिलरेशन, जॉय होता है और उसके अंदर एक फुलफिलमेंट, एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है, उसे एक जीत की एहसास होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जो एक्सपीरियंस है ये सिर्फ शरीर से नहीं होता, इंसान ये पूरा स्पिरिचुअल और इमोशनल भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इरिजिस्टिबल। यानी कि ऐसा क्या है माउंट एवरेस्ट में जिससे मतलब ऑथर को इतना अट्रैक्ट क्यों किया माउंट एवरेस्ट ने। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। सो इसका थोड़ा सा लंबा है आंसर, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसका कुछ ना मतलब थोड़े कट भी कर सकते हो, लेकिन इसका आंसर है स्टूडेंट्स, वो इससे भी लंबा बन रहा था, मैंने ट्राई किया कि मैं इसे छोटा ही बनाऊँ। ठीक है, वैसे देखें तो इसके ओनली 7 सी क्वेश्चन हैं, तो ज़्यादा तो है ही नहीं, तो हो जाएगा लर्न। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे भी समझने से मतलब रखा करिए। सो माउंट एवरेस्ट अट्रैक्टेड द ऑथर and he found it irresistible because it is the highest, the mightiest and defied many previous attempts. So ये क्या है, ये तो आप हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में ही लाइन में से लिया है, because it is the highest, the mightiest and had defied many previous attempts की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, and many attempts have been made to climb it. Okay, the author found it irresistible due to its beauty, ruggedness and the obstacles that he encountered while climbing its summit. It takes every ounce of energy in climbing the mountain covered with rock and ice. One who decides to climb the Everest cannot give up by returning halfway, even when one's life is at stake, because the passage back is as difficult as the passage onward. Once the person reaches the summit of a mountain, he is filled with a great sense of exhilaration, joy, and fulfillment. This gives the climber a sense of extreme joy and happiness, and a feeling of victory and satisfaction. These were some of the reasons why the author found the Mount Everest to be extremely irresistible.
सो स्टूडेंट्स ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर हम इसके आंसर मतलब मीनिंग पे जाए ना, तो हमने ऑलमोस्ट तो इसके बुक में से लाइन्स लिए हैं और कुछ पिछले वाले क्वेश्चन में से ही ले ली हैं। सो देखो, ऑथर को इतना अट्रैक्ट इसलिए किया माउंट एवरेस्ट ने क्योंकि इसकी वो जो इतना मजबूत है, उसकी जो इतनी खूबसूरती है, और वो जो इतने सारे चैलेंजेस हैं ना उसके समिट को चढ़ने के वक्त, इतने सारे चैलेंजेस हैं ना, उसे पार करने में बहुत मज़ा आता है। ये हर एक मतलब बिल्कुल हर कतरा कतरा एनर्जी इंसान की ले लेता है, क्योंकि ये जो माउंटेन है वो पूरा रॉक और आइस से हम चैलेंजेस से भरा होता है। ओके, जो एक बार डिसाइड कर लेता है ना मैं एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए, वो पीछे भी नहीं हट सकता, बिकॉज अगर हमने हार मान के पीछे जाना देख भी लिया ना, तो पीछे जाना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना आगे जाना होता है। ओके, ये इसमें यही लिखा है। और एक बार जब इंसान सबमिट पर पहुंच जाता है तो उसे ये पिछली वाली क्वेश्चन की ही लाइन है, फुलफिलमेंट, एक्सेलेशन और जॉय से वो बहुत ज़्यादा वो खुश होता है। वो एकदम एक्सट्रीम जॉय, हैप्पीनेस एंड विक्ट्री, ये सारा उतना ही है। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही से लाइन ली है और ये पूरे क्वेश्चन वाली लाइन ही है। दीज वर सम ऑफ द रीजंस व्हाई द ऑथर फाउंड द माउंट एवरेस्ट टू बी एक्सट्रीमली इरिजिस्टिबल। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वन डज नॉट डू इट, यानी कि क्लाइंब अ हाई पिक फॉर फेम अलोन, व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली, यानी कि एक इंसान है वो एक ऊंचे पहाड़ को सिर्फ फेम यानी कि शान, इज्जत के लिए नहीं लेता, वो क्यों चढ़ता है, मतलब इस पहाड़ को क्यों चढ़ता है। सो अ मैन डज नॉट क्लाइंब अ माउंटेन एंड रीच द समिट फॉर फेम, यानी कि एक इंसान माउंटेन को चढ़ता है और उसकी चोटी पर सिर्फ और सिर्फ फेम यानी कि नाम, ऐशो, इसीलिए नहीं ले चढ़ता है। क्लाइंबिंग अ माउंटेन एंड रीचिंग इट समिट सक्सेसफुली रिक्वायर्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। दिस एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली या फिर ओनली physical, it is both emotional and spiritual. It satisfies a climber's eternal love for adventure and which gives a sense of fulfillment, satisfaction and a deep urge to rise over and above the surroundings. So हमने ये भी इसके पिछले वाले क्वेश्चंस में से ही लाइन्स ली हैं। दैट इज़ मैन है वो इसलिए चढ़ता है क्योंकि इसलिए चढ़ता है ताकि वो अपने अंतरात्मा को शांति देने के लिए, एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए। एक जो माउंटेन इसलिए चढ़ता है क्योंकि उसे मतलब अंतर की शांति के लिए, क्योंकि जो माउंटेन को चढ़ना है उसके लिए हमें एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, ये हमने क्वेश्चन 1 की लाइन ली है। और ये जो एक्सपीरियंस है ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में से ही ली है, सेकंड क्वेश्चन में से। और इसमें मतलब इंसान है उसमें मतलब दोनों इमोशनल भी है, वो बहुत ज़्यादा भक्ति भाव वाला भी ये होता है पहाड़ को चढ़ना। ओके, एक क्या होता है, जो एक क्लाइंबर, एक इंसान को जो अपने मतलब एडवेंचर करने का जो उससे प्यार होता है ना, वो सेटिस्फाई कर देता है माउंटेन। और क्या होता है, एक फुलफिलमेंट, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे, और वो अपनी सराउंडिंग से ऊपर उठ पाता है। तो ये ही है, ज़्यादा इसमें कुछ डिफ़िकल्ट था नहीं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। He becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines an emotion mentioned in the first paragraph, which is the emotion. यानी कि मतलब ये जो है इंसान एक बार जब पहाड़ पर चढ़ जाता है तब उसे अपने इस संसार में अपनी छोटा, कितना वो छोटा है वो उसे पता चल जाता है। तो हमें बताना है कि जब ऑथर वो चढ़ जाते हैं माउंट एवरेस्ट पर तब उन्हें कौन सा इमोशन मतलब होता है उनके अंदर। सो ये हमने क्वेश्चन वाली लाइन नहीं ली है। पहले तो ही becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines an emotion of. ये सिर्फ 1 वर्ड का ही आपका आंसर है, इसमें आपको एक ही वर्ड लर्न करना है, वो कौन सा वो इमोशन था जो ऑथर में मतलब आया था। सो वो था ह्यूमिलिटी। ओके, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। सो व्हाट वर द सिंबल्स ऑफ रेफरेंस रिवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट, यानी कि जो इनकी टीम गई थी उन्होंने एवरेस्ट पर कौन से अपने भगवान को श्रद्धा प्रकट करने के लिए उन्होंने कौन से साइंस रखे थे। तो ये हमने पूरी की पूरी क्वेश्चन से ही लाइन बुक से ही लाइन ली है। द ऑथर लेफ्ट ऑन माउंट एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेसेस दुर्गा, Pahudurji left a relic of the Buddha, Edmund Hillary buried a cross under the rocks in the snow. All these were symbols of reverence for God, यानी कि
ऑथर ने क्या रखी थी, गुरु नानक देव जी की एक फ़ोटो रखी थी। जो उनका साथी रावत था उन्होंने माता दुर्गा की फ़ोटो रखी थी। और जो बहादुर जी थे उन्होंने, वो क्योंकि बुद्धा थे तो उन्होंने बुद्धिस्ट का कोई एक साइन उन्होंने रखा था। और एडमंड हिलरी जो कि एक क्रिश्चियन थे, उन्होंने एक रॉक्स के नीचे एक क्रॉस को बरी किया, उन्होंने दफनाया। और क्या था, और ये साइंस उन्होंने अपने 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 भगवान को श्रद्धा प्रकट करने के लिए करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टीच हिम। यानी कि राइटर ने, यानी कि जो ऑथर है मिस्टर HP आलूवालिया, उन्होंने क्या सीखा एक एवरेस्टर, मतलब जब वो चढ़ गए तब वो जो एवरेस्ट का जो चोटी चढ़ना था उनसे उन्होंने क्या सीखा। As an Everester, the author changed completely. It made him realize his own smallness. It encouraged him to face the ordeals of a life in a determined manner. It taught him that the conquest of the summit within is also equally important. Compared to climbing a mountain. He realized that it will give him a better एंड फुलर नॉलेज अबाउट हिमसेल्फ। यानी कि अब स्टूडेंट्स की क्या है, एक एवरेस्टर से उन्होंने, मतलब ऑथर ने सीखा कि वो बिल्कुल ही बदल गए थे जब वो एवरेस्ट पर चढ़े। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो इस संसार में कितनी ज़्यादा छोटे हैं। ठीक है, उन्होंने मतलब वो अब लाइफ के जो भी ऑर्डर्स, यानी कि जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस, जो भी ज़िंदगी में दर्द आएंगे, उन्हें वो एकदम डेटरमाइंड, यानी कि एकदम दृढ़ता से वो उन्हें सह पाएंगे, उन्हें आगे सामना कर पाएंगे। और एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उन्होंने सीखा कि जो हमारे अंदर, एक जो दिमाग के अंदर जो एक समिट होता है ना, एक जो पहाड़ होता है, उसकी चोटी पर हमें पहुंचना है। और उस चोटी पर हम जब तभी पहुंच पाएंगे जब हमें अपने आप की नॉलेज हो जाएगी कि हम क्या हैं। ठीक है, और एक एवरेस्ट को चढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही एक अपने अंदर का सबमिट, अपने अंदर का मतलब चोटी पर पहुंचना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, उससे क्या होता है, हमें अपने आप की नॉलेज हो जाती है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ हमने इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। तो अब इसका क्या रहा है, एक तो कॉम्प्रिहेंशन चेक और एक वर्किंग विद द लैंग्वेज रहे हैं, तो वो हम देख लेंगे आगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।